नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मयंक स्टेनोग्राफी पर। आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय गति 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना संक्रमण से उपजे भीषण संकट के समय विपक्ष के कुछ नेताओं को किस तरह सस्ती राजनीति करने की सूझ रही है, इसका उदाहरण है कि 1 दर्जन विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी। इस चिट्ठी को नेक इरादों से लिखने का दिखावा करने के लिए भले ही उसमें टीकाकरण अभियान तेज करने, टीकों की उपलब्धता बढ़ाने और ज़रूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराने जैसे सुझाव दिए गए हों, लेकिन सेंट्रल विस्टा का काम रोकने और नए कृषि कानून रद्द करने जैसे सुझावों से संकीर्ण इरादों की पोल ही खुलती है। यह चिट्ठी कुल मिलाकर यही बताती है कि विपक्षी दल इस संकट काल में भी न तो राजनीतिक एकजुटता का परिचय देने के लिए तैयार हैं और न ही अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए। हैरानी नहीं कि वे अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ही यह सब कर रहे हों, क्योंकि तथ्य यही है कि जैसे केंद्र सरकार इसका अनुमान नहीं लगा सकी कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर इतनी भयावह होगी, वैसे ही वे राज्य सरकारें भी, जिनके मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी में हस्ताक्षर किए हैं, हस्ताक्षर करने वालों में ऐसे भी नेता हैं जो कल तक कोविड रोधी टीके को भाजपा की वैक्सीन बताकर उसे लगवाने से इनकार कर रहे थे। पैराग्राफ चेंज। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं कि इतने गहन संकट के समय कुछ प्रमुख विपक्षी दल राजनीतिक रोटियां सेकना पसंद कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि आखिर सेंट्रल विस्टा का काम रोकने से कोरोना के कहर से निपटने में कैसे मदद मिल जाएगी। यदि वे यह संकेत करना चाहते हैं कि जो पैसा कोरोना संकट का मुकाबला करने में लगना चाहिए वह सेंट्रल विस्टा के निर्माण में खप रहा है, तो यह लोगों को गुमराह करने वाली शरारत के अलावा और कुछ नहीं। यदि सेंट्रल विस्टा का काम रोक दिया जाता है तो उसके निर्माण में लगे मजदूरों के पेट पर लात ही पड़ेगी। क्या विपक्षी नेता यही चाहते हैं? सवाल यह भी है कि क्या ऐसा होने से कोरोना का संक्रमण थम जाएगा? प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में कोरोना संकट से जूझ रही केंद्र सरकार की मदद करने में कहीं कोई दिलचस्पी नहीं। इसका पता तीनों नए कृषि कानून रद्द करने के उनके सुझाव से भी लगता है। क्या इन कानूनों के कारण कोरोना फैल रहा है? कोरोना तो उन कथित किसान नेताओं के सड़क पर बैठने से फैल रहा है जो संक्रमण के खतरे के बाद भी धरना खत्म करने को तैयार नहीं। आखिर यह राजनीतिक बेईमानी नहीं तो और क्या है कि विपक्ष इन अड़ियल नेताओं को धरना खत्म करने के लिए नहीं कह सका। पैराग्राफ चेंज। अपनी सुरक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश के भी प्रत्येक व्यक्ति को खुद जिम्मेदार बनना होगा। लापरवाही किसी भी स्तर पर सही नहीं है। सरकार
नियम भी लोगों की सुरक्षा के लिए बनाती है। इन्हें मानना हर व्यक्ति का दायित्व है। वैश्विक महामारी के इस दौर में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने कई हिदायतें जारी की हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों की सुविधा के लिए कई रियायतें भी दी हैं, लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं जो नियमों की अवहेलना करते हैं। महामारी से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन कई लोग नहीं मान रहे हैं। 24 घंटे में प्रदेश भर में बिना मास्क 533 चालान किए गए, जबकि 3.88 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। सबसे अधिक चालान कांगड़ा जिले में हुए हैं। वाहनों के चालान अलग किए गए हैं। लोगों को समझना होगा कि पुलिस की सख्ती राजस्व जुटाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को महामारी से दूर रखने के लिए है। यदि किसी को घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो मास्क तो पहनना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर नहीं जा सकते हैं। यदि आपात स्थिति है तो कहीं भी आ जा सकते हैं। पुलिस ने बिना वजह घूम रहे युवकों की एक सप्ताह पर नाके पर ड्यूटी लगाकर उन लोगों को संदेश देने का प्रयास किया है जो बिना वजह बाहर निकल रहे हैं। सरकार का यह फैसला भी सही है कि जो व्यक्ति दोबारा बिना मास्क पकड़ा जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अभी तक इस तरह की कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस को ऐसे लोगों को अवश्य पकड़ना चाहिए। यह भी देखा गया है कि कई लोग कर्फ्यू में ढील के दौरान भी बाजार में घूम रहे हैं। यह भी सही नहीं है। ऐसे लोगों में युवा अधिक हैं। अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और उन्हें घर पर ही रहने के लिए कहें। लोग जितने अधिक सतर्क होंगे, घर से बाहर कम से कम आवाजाही होगी, तो महामारी के संक्रमण से आसानी से बचा जा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी लोग सरकार की हिदायतों को समझेंगे और किसी तरह की अवहेलना नहीं करेंगे। स्टॉप। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिए। थैंक यू।